नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा जहाँ हम सोचते हैं कि जैसे जो पोषण भी पढ़ाई भी का जो कार्यक्रम है जी क्यों लॉन्च किया गया था और इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हालांकि पहले भी तो हम जो सप्लीमेंट्री डाइट देते थे जिसमें पोषण आता था और फिर पोषण अभियान भी आया था 2017-18 में। उसके बाद जो जे पढ़ाई भी का था जी, हम जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो ऑलरेडी बच्चों को प्रोवाइड करते थे, तो ऐसा क्यों लाया गया है जी जो पोषण भी पढ़ाई भी का जो कार्यक्रम है जे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बाद लाया गया है। तो जे उसकी जो गाइडलाइंस हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक जो है जे जो न्यू स्कीम है पोषण भी पढ़ाई भी, इसको लाया गया है। तो इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसने बड़ा उस पर फोकस किया है, किस पे एम्फेसिस किया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे एम्फेसाइज किया है। क्यों एम्फेसाइज किया है? टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली एजुकेशन, की सभी चिल्ड्रन को, सभी बच्चे जो हैं भारत में उनको क्वालिटी अर्ली प्री स्कूल एजुकेशन जहाँ ECCE मिल सके, ये प्राइमरी गोल है सरकार का। तो इसमें मकसद है कि बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो उसका सर्वांगिक विकास है वो हो सके। जो उसका जैसे उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास आता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट जिसमें सामाजिक विकास है, इमोशनल है भावनात्मक विकास, एथिकल स्किल्स वगैरह है, ये बच्चे की डेवलप हो सके। और ये जो न्यू है ये है प्ले बेस्ड लर्निंग। द पॉलिसी इनकरेजेस अ प्ले बेस्ड अप्रोच। तो इसमें जो लर्निंग अप्रोच है ये प्ले बेस्ड है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि पहले भी प्ले बेस्ड ही होता था, लेकिन इसमें जो था, अब जो पहले एक प्रॉब्लम थी कि सबसे पहले हम देखते थे कि जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनका कोई करिकुलम नहीं था, उनका कोई सिलेबस नहीं था। लेकिन बाद में ज़रूर ऐसा हुआ कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसने भी जो लाया करिकुलम, नन्हे कदम लाया था, वो भी चाइल्ड सेंट्रिक था। तो लेकिन अलग अलग स्टेट्स का भी था। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो नेशनल लेवल पे कोई करिकुलम नहीं था। तो अब जो न्यू करिकुलम जो है आया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक, उसके बाद जो न्यू करिकुलम जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं वो आया है। तो आपको ये भी बताते चलें कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें जो स्ट्रक्चर का चेंज हुआ है। जैसे पहले होता था, पहले प्राइमरी होता था, फिर मिडल है, फिर थर्ड स्टेज में जाके सेकेंडरी एजुकेशन थी 9th-10th, और फिर हायर सेकेंडरी 11th-12th। लेकिन अब जो है वो चेंज हुआ है। उसमें चेंज ये हुआ है कि जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज रखी गई है वो फाउंडेशनल स्टेज रखी गई है। जो फाउंडेशनल स्टेज में कौन कौन आता है? फाउंडेशनल स्टेज में आता है जो प्री प्राइमरी की 3 क्लासेस हैं, 3 से लेके 4, 4 से 5, 5 से 6, ये 3 होगी। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड 6 से 7 और 7 से 8, ये 5 जो क्लासेस हैं ये फाउंडेशनल स्टेज पे रखी गई हैं। इसको अगर हम दूसरे ढंग से देखें तो जैसे पहले हम कहते हैं कि जो हमारा नर्सरी है 1 क्लास होगी, LKG 2, UKG 3, उसके बाद फर्स्ट 4 और सेकंड 5। ये जो 5 क्लासेस रहेंगी 3 से लेके 8 साल तक जो बच्चे हैं वो फाउंडेशनल स्टेज पे रखे गए हैं एज पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो ये क्यों रखे गए हैं? ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो रिसर्चेज हुई हैं उनमें पता चला है कि जो 8 साल तक का बच्चा है उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो 90% हो जाती है। अगर हम 6 साल तक के बच्चे की बात करें तो 6 साल तक के बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो 80-85% हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपनी बात करें तो जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तो अगर हम हाइट वाइज देखें तो हम 19 साल तक ही बढ़ते हैं। 19 साल के बाद हम चाहें तो नहीं बढ़ सकते हैं। 19 साल में जितनी हमारी हाइट वाइज ग्रोथ होती है उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। वैसे ही अगर हम अपने ब्रेन की बात करें, अगर हम अपने दिमाग की बात करें, तो उसमें जो सिनेप्सिस हैं,
जो न्यूरॉन्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जो सिनेप्सिस हैं, सिनेप्सिस जितने ज़्यादा बन जाते हैं उतना ही ज़्यादा जो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 8 साल तक 90% हो जाता है। दैट मीन्स कि 8 साल के बाद जितना हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो 10% में ही आता है। इसीलिए सरकार का फोकस है कि अगर हम फाउंडेशनल स्टेज पे स्ट्रेंथन करेंगे तो वो जो बच्चे हैं वो जो आने वाली रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली होगा, वो अपने के लिए भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और देश के लिए भी डेवलपमेंट कर सकेंगे। वो तभी पॉसिबल हो सकेगा अगर हम उनका जो सर्वांगीण विकास है वो करेंगे। इसीलिए जो सरकार का मेन फोकस जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे है। अब जहाँ तक आंगनवाड़ी वर्कर सेंटर का सवाल है, वो हमारे पास जो बच्चे हैं 3 से 6 साल तक के बच्चे ही आते हैं। जो 6 से 8 साल तक के बच्चे वो स्कूल में भी जाएंगे। तो इससे एक गवर्नमेंट ने एक काम और किया है, उन्होंने क्या किया है कि जो प्री स्कूल जो क्लासेस थी पहले स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में नहीं लगती थी, अब प्राइमरी स्कूल्स में भी लगाना शुरू कर दिया है, ताकि हर एक साइड से अगर कहीं पे लूप पोल ना रहे और सभी जो बच्चे हैं भारत में उनको जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है वो प्रोवाइड हो सके। तो करिकुलम की बात चल रही थी, तो इसमें जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल करिकुलम है, और जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम है कि बच्चे का ध्यान रखा गया है विद जो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ हैं उस करिकुलम में है, एज अप्रोप्रिएट जो गेम्स हैं या स्टोरी टेलिंग है वो उस करिकुलम में है। तो आपको बताते चलें कि इसमें ये जो न्यू जो पोषण भी पढ़ाई भी है जो ईसीसी है, उसमें जो बच्चे हैं उनका एक तो चाइल्ड सेंट्रिक है, दूसरा जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उन पे खास ध्यान दिया गया है। उसके बाद जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उन पे ध्यान दिया गया है। उसके बाद ऐसे जो हमारे जहाँ पे नॉर्मल यही होता था कि जो 3 आवर्स पे कंसंट्रेट किया जाता था। 3 आवर्स क्या होते हैं, जो पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें था रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा जो न्यूमरेसी, जो लिखना जो है वर्ड जो काउंटिंग वगैरह आती है न्यूमरेसी में, तो न्यूमरेसी मैथमेटिकल जो स्किल्स हैं वो जो प्री मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो आते थे। लेकिन अब जो है अब जो 3 आवर्स को से हटके जो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट अप्रोच है, मीन्स जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं उनको ध्यान में रख के जो करिकुलम है ये बनाया गया है। दैट मीन्स अब ये हमारी जो जितनी भी करिकुलम में एक्टिविटीज़ होंगी, जो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी है, वो एक तो चाइल्ड सेंट्रिक है, वो आंगनवाड़ी वर्कर के जो टीचर सेंट्रिक भी रहेंगी और जो वो चाइल्ड सेंट्रिक भी रहेंगी, ताकि जो बच्चे भी इनिशिएटिव कर सकें। नहीं तो होता था सिंपल टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब जो है कि बच्चे भी चाइल्ड नॉट ओनली चाइल्ड सेंट्रिक, लेकिन जो बच्चे इनिशिएट कर सकेंगे कुछ एक एक्टिविटीज़ वो भी रखी गई हैं। तो ये जो चेंज आया है। एक बात और है कि पहले मैक्सिमम हम देखते थे कि जो अगर हम स्कूल्स में देखें तो शुरू में बच्चे क्या जो पेरेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ कोई और लैंग्वेज में सोचते थे कि बच्चे को सबसे पहले इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद जो दूसरी अपनी मदर टंग आए। लेकिन अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो ईसीसी का करिकुलम तैयार किया गया है उसमें जो बताया गया है कि क्या करना है कि बच्चे को सबसे पहले मदर टंग, क्योंकि मदर टंग में बच्चा सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेगा। जब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा तो उससे क्या होगी कि उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली होगी। तो कहने का मतलब है कि सिंपल, और ये भी है कि सिंपल ये नहीं कि बच्चा मैक्सिमम जितनी आप चाहें उतनी लैंग्वेजेस ही सीख सकेगा, वो इंग्लिश भी सीखेगा, वो हिंदी भी सीखेगा, वो उर्दू भी सीखेगा, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि बच्चे को मदर टंग में स्टार्ट करना है। तो ये जो कुछ एक जो चेंजेस हैं वो लाई गई हैं। तो जहाँ पे मेरे पास प्रेजेंटेशन भी है, वो जो डॉक्टर एंड प्रोफेसर वनीता कौल मैम है उनकी प्रेजेंटेशन है मेरे पास। तो ये उन्होंने बताया है कि क्या क्या किन किन एरियाज़ में जो फोकस किया गया है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक जे जो है उसमें डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट करिकुलम लाया गया है, ना कि जो 3 आवर्स हमने बात की है उनके मुताबिक नहीं है, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है। तो इसमें जो फाउंडेशनल मिशन है, फाउंडेशनल लिटरेसी मिशन है फॉर अर्ली लर्निंग, नॉट जस्ट फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, लेकिन जो लर्निंग है फाउंडेशनल स्टेज को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, हम बच्चे की हर एक जो एस्पेक्ट है, हर एक जो डोमेन
डोमेन है डेवलपमेंट का, उसको कैसे इन्हेंस कर सकें, उसमें से कैसे हम जो बच्चे को हर एक डोमेन में बच्चे को डेवलप कर सकें, ये देखना है। उसके बाद जो होलिस्टिक करिकुलम है फॉर प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद इसमें ये है कि जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं इस पे भी खास ध्यान रखा गया है। इसलिए जो बजटरी प्रोविजंस हैं उसमें जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग का मेन फोकस रखा है। अब हमारा यही है कि जो हमने पहले सीखा था, पहले हम क्या क्या करते थे, अब उसमें क्या चेंजिंग आएगी। तो सिंपल सी बात है कि अब हमारा सिंपली वो 3R पे नहीं रहेगा, रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी पे ही नहीं रहेगा। अब हमारा जो फोकस होगा वो डेवलपमेंटल जो डोमेन्स हैं, हम आंगनवाड़ी सेंटर में या स्कूल्स में जो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ईसीसी प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें डेवलपमेंटल डोमेन्स पे फोकस करेंगे बच्चे का, नंबर 1। नंबर 2, ये चाइल्ड सेंट्रिक होगा। नंबर 3, चाइल्ड सेंट्रिक इस ढंग से भी होगा, पहले था कि एक ही ढंग से सभी बच्चों को लिया जाता था, तो ऐसा नहीं है। अगर बच्चा कोई वीक बच्चा है थोड़ा, तो उसको उसके मुताबिक वो कैसे सीख सकता है, तो जी बच्चे को देखा जाएगा, बच्चे के मुताबिक हमने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वैसे बिहेव करेंगे। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी लर्न कर रहा हो, कोई धीरे धीरे लर्न कर रहा होगा, तो उसको हमने वैसे ही आंगनवाड़ी सेंटर में बिहेव करना है, ताकि वो बच्चा वो भी एट पार विद अदर्स आ सके। तो उसके बाद ये जो है हमने मदर टंग पे फोकस करना है। और एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जो हर एक डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं उनमें फोकस करना है। तो इसके लिए हमारी जो करिकुलम है वो आ चुका है, जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, और जो 0 से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, जो 0 से 3 साल तक हैं उनके लिए उसका नाम है नवचेतना। तो जो 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उसका नाम है आधारशिला। जैसे हम आधारशिला रखते हैं जब कोई मकान बनाते हैं, तो आधारशिला वो जो पत्थर है, जो फर्स्ट पत्थर रखते हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं माइलस्टोन। तो सबसे पहले मतलब जो बेस है बच्चे का वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो वही है कि आधारशिला में अगर हम आधारशिला को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर हम नवचेतना को अच्छे ढंग से आंगनवाड़ी सेंटर्स में या घरों में जो पेरेंट्स के साथ अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सर्टन है कि जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट होना ही होना है। और जितने बच्चे हैं उनका राइट है, जो उनका बेसिक राइट है, जो उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिले, और उनकी जो हर एक डोमेन है, जैसे फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल एंड इमोशनल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, एथिकल डेवलपमेंट है, ये सब डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि एक हम स्वस्थ जो समाज है, स्वस्थ देश है, उसका निर्माण कर सके, जो हमारा नेशन बिल्डिंग हो सके। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।